मर्डर मिस्ट्री को लेकर देश भर में विरोध भी देखने को मिल रहा है। देश सन्न है और फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए। हमने पहले ही कहा था कि आज फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है आफ्ताब का। अब ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली पुलिस, चूंकि कल ही हमला हुआ है, आज सुरक्षा और ज्यादा कड़ी है कल के मुकाबले। सुरक्षा इंतजामों के बीच में आज आफ्ताब को फिर से एफएसएल ले जाया जा रहा है, जहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पहले पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होगा, उसके बाद ही नार्को टेस्ट हो सकता है आगे, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट बाधाएं कुछ आ रही हैं। एफएसएल पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस लेकर आफ्ताब को, लेकिन सुरक्षा और ज्यादा कड़ी है। कल हमने देखा था जिस तरीके से आफ्ताब की गाड़ी पर तलवार से हमला हुआ था, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मीटिंग भी की और इस मीटिंग में तय हुआ कि कैसे सुरक्षा घेरा मजबूत करना है और फिर आफ्ताब को लाना ले जाना है। इससे पहले कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी, वहां भी माना गया था कि सुरक्षा कारणों से वर्चुअल ये सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध भी है, गुस्सा भी है, खून में उबाल भी है और इसीलिए आफ्ताब पर हमला हो सकता है, इस तरीके का अंदेशा था। आज एफएसएल ले जाया गया है दिल्ली पुलिस के जरिए आफ्ताब को, जहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट एक बार फिर से होगा। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा है। आफ्ताब जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, आफ्ताब जो कि पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर भी शातिराना हरकत कर रहा है। जतिन गोस्वामी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जैसा आपका अनुमान भी था, आज फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, लेकर गई है पुलिस? देखिए रचना जी, हमने इस मामले में लगभग हर खबर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई और हमने कल ही बता दिया था कि आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। लेकिन रात का जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, उसे कोई सोच नहीं सकता था। दो लोग मुख्य रूप से एक साजिश करके आते हैं आफ्ताब पर हमले की, और वो तलवार लेकर आते हैं। जब दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो उन पर भी तलवार लहराते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस मामले में काफी सतर्क थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड हमला था और लापरवाही भी रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने सभी स्थिति नियंत्रित की और डीसीपी रोहिणी से हमारी बात हुई कि इस मामले में जो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 आरोपी मुख्य रूप से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से जो पुलिस ने पूरा मामला नियंत्रित किया है। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन जो है, जो जेल की सुरक्षा के स्टाफ में होती है, जो किसी भी कैदी को जेल से लाती और ले जाती है, उसकी संख्या जो है अब वो बढ़ाई गई है और आफ्ताब को लेकर जाया गया है एफएसएल में। आज भी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। 5 दिसंबर वो तारीख होगी जब उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट में लगातार झूठ बोल रहा है और जो झूठ पकड़े जा रहे हैं उनको नार्को में दोबारा से वही सवाल पूछे जाएंगे जिसमें वो सच बोलेगा। सच के सिवा वो कुछ नहीं बोल पाएगा साइंटिफिक टेस्ट में। रचना जी, हमने बार बार बताया, टेक्निकली बताया है, हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मैं रचना जी आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, क्या सामने आई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने ये कहा है कि अगर उसे फांसी के तख्ते पर भी लटका दिया जाए तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसने कहा, उसने सूत्रों के मुताबिक ये एक्सेप्ट किया है कि उसके 20 से ज्यादा लड़कियों से ताल्लुकात थे। मुंबई में ही श्रद्धा की हत्या की साजिश का ताना बाना मिल रहा था। तो ये 3 बड़ी बातें रचना जी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट में अब तक उसमें उभरी है और नार्को में वो वेरीफाई हो जाएंगी। जतिन, आपने तो ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है। आप कह रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट में जहां पर जांच को भटकाने का काम भी कर रहा है आफ्ताब, उसने ये बात कबूली है कि हाँ, उसने श्रद्धा का मर्डर भी किया और अगर उसे सजाए मौत हो जाती है तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। 20 से ज्यादा लड़कियों से संबंध भी, मतलब जो अनुमान था, जो शक था कि श्रद्धा बाकी महिला मित्रों के साथ जो संबंध है उसको लेकर ऐतराज करती थी, विरोध करती थी, इसी विरोध में झगड़ा हुआ और श्रद्धा को मार डाला आफ्ताब ने। देखिए रचना जी, ये भी जो बात है वो इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर है। हमने आपको याद होगा रचना जी कि सबसे पहले इस बात को बताया था अपने दर्शकों को कि ऐसे सबूत मिले हैं कि उसके सिर्फ श्रद्धा से ही ताल्लुकात नहीं है, बल्कि 20 से ज्यादा जो महिला मित्र हैं उसकी रही है, जिसमें से एक को तो वो घर लेकर आया था जिसको श्रद्धा की अंगूठी तक गिफ्ट कर दी। वो अंगूठी जो उसने लाश की उंगली पे से उतारी थी, श्रद्धा की लाश की उंगली पे से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना घिनौना वो आरोपी है। और 20 अलग अलग सिम भी शायद उसने इस्तेमाल किए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि 10 से ज्यादा सिम के लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, पॉलीग्राफी टेस्ट में उन सभी सवालों का जवाब जो अभी दे रहा है, हो सकता है कि अभी झूठ भी बोले, लेकिन जब नार्को टेस्ट होगा तो झूठ नहीं बोल पाएगा, साइंस को धोखा नहीं दे पाएगा आफ्ताब। लेकिन पहले पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होना अभी बाकी है। नजर आप रखिएगा जतिन, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।